आदि मुझसे बहुत प्यार करता है डैड। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है डैड। अमृता, ये तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोल रहा, क्योंकि तुम दिल से सोचती हो। ऐसे फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लिए जाते हैं। तुम गलत हो सकती हो, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। प्लीज डैड, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आदि के बगैर नहीं जी सकती डैड। मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में आदित्य की जगह कोई नहीं ले सकता डैड। बस एक बार अपनी बेटी की नजरों से देखिए, आपको इस रिश्ते में कोई कमी नहीं नजर आएगी डैड। हमने बचपन से लेके आज तक तेरी हर इच्छा पूरी की है, हर जिद मानी है, लेकिन अब नहीं अमृता। अब हमारे जीते जी हम तुझे इस नर के कुएं में नहीं ढकेल सकते। नहीं। बहस बंद करो अमृता, और अपना सामान पैक करो। हम तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा आखिरी फैसला। मामा जी, मामा जी, ये क्या हालत बना रखी है? अरे ये देखो, हमने सजाया है ये घर सोने के लिए। हर दीवार पे सोने की याद टंगी हुई है। उसको ना ब्याह के हम यहाँ तोहफा था शादी, पर वो तो छोड़ो। अरे हमें कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, कोसा गालियां दी। हम क्या देखो, हमें देखो, हमारे चेहरे पे देखो। अरे
हमारे चेहरे पे तुम्हें धोखा नजर आता है। पापा नजर आता है। नहीं आएगा क्योंकि हम धोखेबाज नहीं है, हम पापी नहीं है। एक गलती नजर आएगी तुम्हें हमारे चेहरे पे, एक गलती जो सब कुछ छीन के ले गई हमसे। पूरी दुनिया ने ना हमें सुगनी का दुश्मन बोल दिया। हम सुगनी को विवाह का सच नहीं बोल पाए और सुगनी की आंखों ने भी हमें दुश्मन कह दिया। सुगनी का दिल कैसे मान गया कि हम दुश्मन हैं उसके। यदि हम डर गए थे यदि उसको खोने से। ना खुदा ही मिला, ना विशाल यार हुआ, ना इधर गिराए ना उधर गिराए। अरे सुनो, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना। तुम ये बताओ कि हम सुगनी को सच क्यों नहीं बोल सके? बताओ बताओ, हम क्यों नहीं बोल सके सच? ये कान लगाओ इन दीवारों से, वो यही कहेगी कि हमें प्यार है सुगनी से, बहुत प्यार करते हैं। सुगनी, 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 तुम्हें मैं बतानी होगा कि तुम्हारे वंश के बीच क्या बातें हुई हैं। जो ना बताई तो समझ ले, मौसी को सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं बताओ। माई को कहा भगवान को बताओगे तब भी कछु नहीं बदलेगा। क्या सोचा माई ने? बचा लिया हमें, नई जिंदगी शुरू करेगी हमारी जिंदगी बची ही नहीं है जो शुरू की जाए। बस फर्क इतना है कि खाई में गिर के नहीं मरे, लेकिन फिर भी रोज रोज उतना ही मर रहे हैं। बहुत बड़े धोखे में जी रहे थे हम रत्तू। सच्चाई और सपने में फर्क करना भूल गए थे, लेकिन ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है कि हमारी आंखें खुल गई। और अब कभी नहीं सोएंगे और ना ही कभी सपने देखेंगे। बर्बादी पक्की है, बस अब फर्क इतना है कि किसी और के हाथों बर्बाद ना हो। हम अपनी बर्बादी खुद तय करें। सुगनी, हम तुम्हें कभी बताए नहीं, पर आज सुनती जा। बहुत बड़ी हो तुम हमारे लिए। हिम्मत हो हमारी, और हमारी नहीं, कोई माने या ना माने, बहुतों की हिम्मत हो। तुम ऐसे टूट नहीं सकती। इते की हवा में बहुत जहर है रत्थू। प्यार जिंदा नहीं बचता। एक काम कर, चंपा को ले और इते से निकल जा, बहुत दूर।
इतना प्यार, इतना प्यार कैसे कोई कर सकता है? कौन सी दुनिया से हैं ये दोनों? मैं शायद इस प्यार को समझ ही नहीं पाया। सुगनी, जानते हैं हम कि तुम हमेशा यही सोचती हो कि कितनी आसानी से दिल की बात कह देते हैं हम। नहीं सुगनी, हम तो कभी कुछ कह ही नहीं पाए तुम्हारे आगे। जो प्यार तुम तक पहुंचा वो तो किसी गहरी नदी के ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पानी हथेली में भरकर तुम तक उछाल दिया था हमने। नदी तो देखी नहीं है तुमने, नाम दिखा पाए। इसलिए इस खत के सहारे तुम तक सब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सुगनी। हमारा प्यार और तुम्हारा सपना आज दोनों साथ आ गए। कितना रोका दुनिया ने, क्या क्या नहीं आया हमारे बीच, पर सबसे उठकर हम यहां तक पहुंच ही गए, अपनी मंजिल तक। बात विश्वास लायक नहीं है ना, होगी भी कैसे? बात तुम्हारे सपने से शुरू हुई थी, तो सब सपने जैसा ही तो रहेगा। अच्छा, जरा टेबल पर रखे ज्वेलरी बॉक्स को तो खोलो, एक तोहफा है तुम्हारे लिए। चाबियां हैं हमारी दुनिया की। ये चारों तरफ नजर घुमा के देखो, हमारी छोटी सी दुनिया की चाबियां जो हमने बसाई तुम्हारे लिए। सुगनी, हमारे पास आकर जिंदगी का एहसास होता था ना तुम्हें, लेकिन सच कहें जिंदा तो तुमने किया है हमें, वरना तो कब के खत्म हुए पड़े थे। हाँ मामा जी। बहुत प्यार करते हैं सुगनी से, वो प्यार जिसके बिना बिल्कुल अधूरे है। और तू चली गई हमें छोड़ के, और हम यहाँ रह गए अकेले। कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है। जब ना अरे जिंदा क्यों है हम, क्यों है? मामा जी बहुत हो चुका, प्लीज। अरे हम जो करना चाहते करने क्यों नहीं देते हो हमको? अरे 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 एक बात बताओ मामा जी, घर चलिए। सुन, एक बात बताओ, हम सुगनी को अपने दिल से कैसे निकालें? वक्त गहरे से गहरा जख्म भर देता है मामा जी। नहीं अरे, कुछ एक जख्म नासूर बन जाते हैं, अरे कभी भी नहीं भरते। सुगनी जिंदगी थी हमारी, हमने उसी का दिल तोड़ दिया। जिन आंखों से उसने
सपने देखे थे ना हमारे साथ जिंदगी बिताने के, हमने उन्हीं में आंसू भर दिए। वो दिल जो हमारे लिए धड़कता था उसे तोड़ दिया। हाँ देव, हमें सोनी के पास ले चलो। माँ भेजे, माँ भेजे, इस वक्त आप होश में नहीं हैं। चलिए। कोई बात नहीं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार सोनी से मिलना चाहते हैं। वो हमें कोसे, हमें गालियां दे, हमें धोखेबाज कहे, नफरत करे हमसे, हमें एक मुट्ठी जहर दे दे खाने को। और जब तक वो हमसे नफरत नहीं करेगी ना, अरे हम शांत नहीं होंगे। अरे वो हमारा दिल, हम मर जाएंगे। अरे हमें सोनी के पास ले चलो। हेलो हाथी, मामा जी मिले क्या? हाँ मामा जी मिल गए। मैं उन्हें लेकर घर ही आ रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या हुआ? अपसेट लग रही हो। वहां पर सब ठीक है ना? आदि, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए मेरे साथ। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ अमृता? वो तुम्हें यहाँ आकर ही पता चलेगा। प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। कहाँ रह गई थी अमृता? देर हो रही है, चलो यहां से। देखिए भाई साहब, इस रिश्ते से 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। परिवार से ज्यादा बच्चों की खुशियों का ख्याल। अपनी बेटी के बारे में सोच कर ही ये फैसला लिया है मैंने। हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं अंकल, लेकिन इस तरह नाराज होकर तो मत जाइए। एटलीस्ट आदि का तो इंतजार कीजिए, वो आता ही होगा। जिससे हम कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं, उससे मिलना जुलना कैसा? मुझे लगता है बेहतर होगा कि ये रिश्तेदारी हम यहीं खत्म कर दें। अमृता, सुना नहीं तुमने? चलो यहां से। नहीं पापा, मैं आदि को मिले बगैर नहीं जाऊंगी। कोई पागलपन, कोई बहस नहीं। सामान उठाओ अभी, कभी चलो यहां से। 1 मिनट। अगर तुझे आज भी अपनी मनमानी करनी है तो हमारा तेरे से भी कोई रिश्ता नहीं। और आज, अभी अगर तू हमारे साथ नहीं चली तो हम समझेंगे अमृता नाम की हमारी कभी कोई बेटी थी ही नहीं। फैसला तेरा।